साथियों, अनुपात रेशो अनुपात साथियों दो संख्याओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। अनुपात कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आता। अनुपात कभी ऋणात्मक नहीं आता, भिन्न के रूप में नहीं आता। अनुपात कभी दशमलव में नहीं आता। रेशो कभी भी अनुपात को इस प्रतीक से व्यक्त करते हैं। अनुपात कभी भी दशमलव में नहीं आता, भिन्न में नहीं आता, A अनुपात B या X अनुपात Y या 4 अनुपात 5 कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। अनुपात ऋणात्मक नहीं होगा। अनुपात दशमलव में नहीं होगा। अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होगा। सरलतम संख्याओं का निम्नतम रूप सरलतम अनुपात, जैसे दो संख्याओं के बीच संबंध को आपसे ये कह दिया जाए कि 100 अनुपात 125 का सरल अनुपात या सरलतम रूप या निम्नतम रूप। इस पदों का सरलतम या निम्नतम रूप 100/125, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4/5। अनुपात भिन्न में नहीं होता, इसीलिए इसे 4 अनुपात 5 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यह 100 अनुपात 25 का सरलतम रूप, निम्नतम रूप, सरल रूप। इसी क्रम में अगर ये लिख दिया जाए कि 80 अनुपात 400 का सरलतम रूप बताइए, तो 80/400, 1 शून्य से 1 शून्य काट दी, 8 से 1 बार, 8 से 5 बार, 1/5। भिन्न रूप में नहीं होता अनुपात, तो 1 अनुपात 5 होगा। इसी क्रम में अगर 80 अनुपात 60 लिखा हो, इट मीन्स 80/60, 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, तो ये 4 अनुपात 3 इसका सरलतम रूप, निम्नतम रूप है। इसी क्रम में अगर ये लिख दिया जाए 4.2 अनुपात 12.1 या 22 लिख लें, 2.2 अनुपात 12.1, तो 2.2/12.1। अनुपात कभी भी दशमलव रूप में नहीं होता, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दोगे, 22/121। 11 से 2 बार, 11 से 11 बार, तो इसका सरलतम रूप, निम्नतम रूप, सरल अनुपात 2:11 होगा। जब साथियों रेशो अनुपात के बाद समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, तो वो चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जब 2 अनुपात A अनुपात B, X अनुपात Y बराबर हों, तो वो आपस में चारों पद
समानुपाती कहलाते हैं। इसे इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात एक्स अनुपात वाई। इसी क्रम को ए बटे बी बराबर एक्स बटे वाई, ए से वाई का गुणा बी से एक्स का गुणा, पहला पद गुणा चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणा तीसरा पद। ये चारों पद आपस में समानुपाती होते हैं। यदि पहले और चौथे का गुणा करें और दूसरे और तीसरे का गुणा करें तो दोनों पद सदैव समान आते हैं, दोनों बराबर प्राप्त होंगे, तो चारों पद आपस में समानुपाती होंगे। अब आपको इसी क्रम में सवाल लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन x अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात 14। आपको अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, 14 का x में गुणा करोगे 14x, 35 का 16 में गुणा करोगे 35 गुणा 16, 14 से जब भाग देंगे तो 35 गुणा 16 बटे 14, 7 से 2 बार 7 से 5 बार, 7 से 2 बार 7 से 5 बार, 2 से 8 बार, 8 पंच 40, x की वैल्यू 40 होगी। 7 से 2 बार 7 से 5 बार, 2 से 8 बार, 8 दूनी 16। उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 15 कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x, 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 15, 5 से भाग दे देंगे तो 3 गुणा 15 बटे 5, 5 से 15 3 बार, 3 गुणा 3, x की वैल्यू 9 आई। इसी क्रम में फर्स्ट पे x था, सेकंड पे x हो गया, अब थर्ड पे x कर लें। ये आपके डिपेंड करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 8 अनुपात 20 लिख दूँ समानुपात x अनुपात कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 लिख दीजिएगा। अब अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। देखिए 20x 100 गुणा 8 800, x बराबर 800 बटे 20, 0 से 0 40 बार, x की वैल्यू 40। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लिखता हूँ 1/2 अनुपात 45 समानुपात x अनुपात 135 बटे 2, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। 45x बराबर 135 बटे 2 गुणा 1/2, 135 बटे 2 गुणा 2 4। x की वैल्यू निकालनी है तो 45 का भाग दीजिए, 45 से 1 से 35 3 बार, तो x की वैल्यू बेटा 3/4, x का मान 3/4 या 0.75, एक ही बात है। 3/4 कह लो। देखिए भाई इसी क्रम में यदि क्वेश्चन लिख रहा हूँ a अनुपात b बराबर कोई भी पद ले लीजिए, 9 अनुपात 8 है तो 9a माइनस 8b का मान बताइए। इसके लिए आपको क्या करना है, a बटे b बराबर 9/8, तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 8, तो 9a माइनस 8b, 9
इंटू 9, 8 इंटू 8, 9 गुणा 9 81, 8 8 64, घटा दीजिए, 11 में से 4 गए 17, यहाँ 1 7, 17 बचेगा। इसी क्रम में अगर ये लिख दिया जाए कि ए 7x बराबर 6y, तो 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा x के नीचे y ले आओ, 6 के नीचे 7 पहुंचा दो। अब x की वैल्यू 6 रख दीजिए और y की वैल्यू 7 रख दीजिए। 3 x का मान 6, 2 y का मान 7, 3 x की वैल्यू 6, 2 y की वैल्यू 7। ये हो गया 36, 18, 7 दूनी 14, 36, 18, 7 दूनी 14। जब इसका टोटल करोगे तो 32 बटे 4, 4 से काट दो 8 बार। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे सवाल लिखता हूँ। यदि इसी क्रम में अगर इस तरह के सवाल दिए हों कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, तो A अनुपात C का मान बताइए। उसमें A बटे B लिख लो बेटा, B बटे C लिख लो, 2/3 और 4/5। B से B कैंसिल करना है क्योंकि 1:C ज्ञात करना है। अब कट रहा है कहीं तो काटिएगा, नहीं कटता है तो 4 दूनी 8 और 5 थी 15, A बटे C। इसीलिए A अनुपात C बराबर 8:15। A अनुपात B दिया था, B अनुपात C दिया था, A अनुपात C ज्ञात करना था, तो A बटे B गुणा B बटे C बराबर 2/3 गुणा 3/4। नरेश इधर देखें प्लीज। अब B से B काट दिया, A बटे C 2 गुणा 4, 3 गुणा 5, तो A अनुपात C बराबर 8:15। इसी तरह आशु शर्मा क्वेश्चन इसी क्रम में लिख रहा हूँ। A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 4:5, C अनुपात D बराबर 10:11। तो A अनुपात D का मान बताओ। जब बेटा पहले पद और लास्ट पद का पूछता है तो B से B काटना है और C से C काटना है। इसीलिए A बटे B गुणा B बटे C गुणा C बटे D, A बटे B का मान 1/2, B बटे C का मान 4/5, C बटे D का मान 10/11, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A बटे D बराबर 2 से 4 2 बार, 5 से 10 2 बार, 2 गुणा 2 4 गुणा 1 4/11। तो इसको A अनुपात D बराबर 4:11। पहले A अनुपात B दिया था, B अनुपात C दिया था, C अनुपात D दिया था। आपको A अनुपात D निकालना था। जब पहला और आखिरी निकालते हैं तो A बटे B गुणा B बटे C
गुणा C/D लिख लेते हैं। फिर 1/2, 4/5, 10/11 लिख देते हैं। 2 से 4 2 बार, 5 से 10 2 बार, 2 दूनी 4 और बटे 11। तो A/D बराबर 4/11 इस तरह ज्ञात करने के लिए करते। साथियों, उसी क्रम में यदि क्वेश्चन में दिया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। जब दिया हो और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो जब B की वैल्यू एक जैसी नहीं है, उस कंडीशन में प्रवीण, आलोक, निरंजन क्या करते हैं? A/B/C, पहले पद 2 3, B का दूसरा पद 4 5, ये जगह खाली, एक ये जगह खाली। ये ध्यान रखना, ये 2 प्लॉट खाली हैं। ये व्यक्ति रोड पार करके यहाँ नहीं आएगा, ये व्यक्ति इधर से रोड पार करके नहीं आएगा, खतरा रहता है तो खतरे में नहीं जाएगा, ये यूज करेगा इसे। और यहाँ से ये नहीं जाएगा 5, तो 3 यूज करेगा। 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। अब इसमें किसी का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का नहीं जाएगा, यहाँ 3 का नहीं जाएगा, यहाँ 4 का नहीं जाएगा, तो किसी का नहीं जाएगा। तो इनका अनुपात हो गया A/B/C 3:8:12:15। A/B/C 8:12:15। इसी क्रम में दूसरा सवाल लिखता हूँ। A/B 1:2, स्मॉल में B/C बराबर 3:4। इसी क्रम में C/D बराबर 5:6 और कह दिया, तो A/B/C/D ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसी क्रम में लिख दें A/B/C/D 1:2, 3:4, नेक्स्ट 5:6। एक पद यहाँ खाली है, ये प्लॉट खाली है, एक प्लॉट यहाँ खाली है, एक प्लॉट ये खाली है, एक प्लॉट ये खाली है, एक यहाँ A/B 2 खाली, फिर 2 भरे हुए, एक ही खाली होगा। ये यहाँ आएगा बेटा, ये खाली, ये अनुपात, ये खाली, एक ये खाली, 4 पद, ये 4 पद, ये 4 पद, ये ABCD चारों पद। अब आपको ये 2, फिर ये खाली है तो ये आगे तक यूज करेगा, ये 4 इधर, ये 3 इधर, 5 और फिर ये 5 ही यहाँ तक भी। अब आप इनका गुणा कर लीजिएगा। 3 1 3, 3 × 5 15। इसके बाद 6 6 पंजे 30, फिर इसके बाद 8 8 45, फिर इसके बाद 8 8 6 48। अब 2 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, 3 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, 4 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, 5 का भाग यहाँ नहीं जाएगा। इट मीन्स इनका अनुपात यही रहेगा। इसी क्रम में एक सवाल और, यदि A/B
बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 5:6, तो 2a बटे बी प्लस सी ज्ञात कीजिए। पहले आपको इनके रेशो ज्ञात करने, रेशो में वैल्यू a अनुपात बी अनुपात सी 1:2, 5:6, यहाँ खाली रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, इस प्लॉट को 2 यूज करेगा, इसको ये 5 यूज करेगा। 5 एकन 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 5 10 12, इसमें 2 का नहीं जाएगा, यहाँ 5 का नहीं जाएगा, तो आपका रेशो तो ये आ गया a अनुपात b अनुपात c, लेकिन आपको ज्ञात करना था 2a अपॉन b प्लस सी। 2 a की वैल्यू कितनी है बेटा 5 बटे b का वैल्यू 10 और c की वैल्यू 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22, 5 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 11 बार, तो ये हो गया 5/11। 2a प्लस b प्लस सी का मान 5/11 होगा जी। साथियों, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा लिख दिया जाए 2a बराबर 3b तथा 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला दिया है 2a बराबर 3b, तो a बटे b, b को इधर लाइए, 3 2 को उधर ले जाइए, तो a अनुपात b बराबर हो गया 3:2। 2a बराबर 3b, a अनुपात b अनुपात c देखना था, तो 2a बराबर 3b, b को इधर लाएंगे, गुणा है तो इधर आके भाग होगा, 2 इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएगा, a बटे b बराबर 3:2। अब a अनुपात b बराबर 3:2, इसी क्रम में b और c को उधर कर लीजिएगा, 4b बराबर 5c, b c को इधर लाओगे बटे में, 5 4 को उधर ले जाओगे बटे में, b अनुपात c बराबर 5:4। अब a अनुपात b और b अनुपात c ज्ञात हो गया, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। आपको a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, तो a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू 3, b की 2, यहाँ b की 5, यहाँ b की 4। अब ये खाली रिक्त स्थान एक यहाँ, अब आप इस चीज़ को यहाँ लाइए, ऐसे मत लाना कभी भी, रोड पार करके नहीं, पड़ोसी को, यहाँ ये यहाँ नहीं पहुँचेगा, ये पहुँचेगा 2, 5 नहीं पहुँचाना है रोड पार करके। 3 × 5 15, 2 × 5 10, 2 × 8 2 × 4 8, तो ये हो गया 5:10:8। अगर किसी से कटता है तो काट देते हैं, किसी संख्या का प्रत्येक पद में भाग चला जाए तो भाग दे देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 15:10:8 के रेशो में होंगे। इसी क्रम में एक सवाल फिर लिखता हूँ, सेम सवाल देखिएगा। देखिए बेटा, अगर कोई सवाल ऐसे लिख दूँ कि 2a बराबर 5b तथा 2a बराबर 5b और 3b बराबर 2c, 3b बराबर 2c, या 4 लिख लो,
और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ, का मान पूछा है। तो देखिए बेटा, पहले पहला पद ले लो, 2a बराबर 5b, तो a बटे b बराबर 5 के नीचे 2 ले आओ, b को इधर लाओ, 2 को इधर, तो a अनुपात b का मान हो गया 5 अनुपात 2। इसी क्रम में इधर देख लीजिएगा, 3b बराबर 4c, b c को इधर ले आइए, 4, 3 को इधर ले जाओ, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 3। इसके बाद a अनुपात b अनुपात c 5 अनुपात 2 4 अनुपात 3, ये मान यहाँ और ये मान यहाँ, अनुपात लगा दीजिए, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर पहुँच जाएगा, 5 गुणा 4, 2 गुणा 4, 2 गुणा 3, अब 2 से पार भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग दोगे तो 10 बार, ये 2 से, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 3 बार, तो a अनुपात b अनुपात c ये अनुपात आया। निम्नतम पद, लोएस्ट पद, अंतिम पद। साथियों, अनुपात, समानुपात, 2, 3 राशियों, अज्ञात राशियों का समानुपात में होना, अगर 2 पद समानुपात में दिए हैं तो उसके साथ शर्त देना, ये हम ए बी सी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अब तक समझ चुके हैं। अब उससे आगे नेक्स्ट स्टेप, लेकिन मेरा आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप स्वयं अपने साथियों से, इष्ट मित्रों से अधिक सब्सक्राइब कराएं, यही अनुरोध है, जिससे मैं समाज सेवा करने के लिए आगे को तत्पर हो सकूं। नेक्स्ट, 2 पदों का मध्यानुपाती, उसी क्रम में क्वेश्चन 2 पदों का मध्यानुपाती, जैसे ए तथा बी का मध्यानुपाती, ए तथा बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, ए तथा बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी क्रम में यदि 3 तथा 12 का मध्यानुपाती, तो ये होगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 12, 12 में ही दोनों का होगा, 3 गुणा 12, 12 गुणा 3 36, और 36 का वर्गमूल होगा 6, तो 3 और 12 का मध्यानुपाती 6 होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 0.4 तथा 1.6 का मध्यानुपाती, दोनों का गुणनफल रूट में 0.4 गुणा 1.6, 16 गुणा 4 64, एक स्थान दशमलव का ये और एक ये, तो दो स्थान, 64 का 8 हो गया, और दशमलव 2 स्थान का एक स्थान हो गया, 2 स्थान दशमलव के हो गए, तो यहाँ एक स्थान आएगा, तो 0.8 या 0.8 दोनों एक ही बात होती है, 0.8 कह लें या 0.8 कह लें। इसी क्रम में एक प्रश्न और, इसको अगर आप इस तरह लिख दें कि 1/,
4 तथा 1/10/16 का मध्यानुपाती तो इनका रूट 1/4 गुणा 1/10/16, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, 16 गुणा 4 64, 2 स्थान दशमलव के तो 1/10/8, 1/10/8 या 10/8 या 5 से 2 से काट दिया तो 5/4, एक ही बात है। इसी क्रम में साथियों 2 पद हों और तृतीयानुपाती पूछे, जैसे A तथा B का तृतीयानुपाती, तो इसी क्रम में क्वेश्चन ये 9 तथा 6 का तृतीयानुपाती हरेंद्र सिंह क्या होगा बेटा, 6 का वर्ग बटे 9 36/9, 9 से 36 4 बार कैंसिल। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लिखते हैं आगे का कि 9 तथा 16 का तृतीयानुपाती बलदेव भरतपुर राजस्थान 20 स्क्वायर 16 का स्क्वायर बटे 9, 16 का वर्ग 256/9। इसी क्रम में कीरत बलदेव दाऊजी इसी क्रम में 16 तथा 12 का तृतीयानुपाती ये होगा बेटा 12 का स्क्वायर बटे 16, 12 का वर्ग 144/16, 16 9 बार, 16 में 144 तो 9 बार आ गया। इसी क्रम में एक सवाल और 0.8 तथा 0.4 का तृतीयानुपाती कितना हो गया, 0.4 गुणा 0.4 बटे 0.8, 4 चौक 16 0.8 1.68 तो 8 दूनी 16 0.2 या इसे आप 2/10 बराबर 1/5.2 या 1/5 दोनों में से। साथियों 3 पद हैं A, B तथा C का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो B और C का गुणा बटे A, B C का गुणा पहले पद का भाग दे देते हैं, दूसरे तीसरे का गुणा करके तो चौथा पद ज्ञात हो जाता है चतुर्थानुपाती समानुपाती में। इसी क्रम में मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपको क्वेश्चन लिखना है कि 2 या 6, 9 तथा 12 का चतुर्थानुपाती तो 9 गुणा 12 बटे 6, 6 से 12 2 बार, 2 गुणा 9 18 हो गया चतुर्थानुपाती। कितना हो गया 18। इसी क्रम में दूसरा सवाल 10, 8, 15 का चतुर्थानुपाती बताइए। 10, 8, 15 का चतुर्थानुपाती तो क्या करना है, दूसरे और तीसरे पद का गुणा पहले पद से भाग, 5 से काट दो 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 3 चतुर्थानुपाती 4 होगा। इसी क्रम में अगर मैं ये लिख दूँ 8, 12, 14,
का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब समानुपाती हैं चारों पद, तो चौथा पद क्या होगा? दूसरे का और तीसरे का गुणा बटे पहले से भाग। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 14 7 बार, 7 गुणा 3 21। तो 3 पद दिए हों और उनका चतुर्थानुपाती पूछें तो सेकंड और थर्ड का गुणा और फर्स्ट पद से भाग। सेकंड थर्ड का गुणा फर्स्ट पद से भाग, दूसरे तीसरे का गुणा पहले पद से भाग। 3 पद दिए हैं और चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो दूसरे तीसरे का गुणा कीजिए और पहले से भाग दे दीजिए। साथियों, इसी क्रम में अगर ये दे दिया जाए, इस तरह के प्रश्न हों कि यदि m का 25% बराबर 25% n के 35% के बराबर है, तो m अनुपात n का मान बताओ। तो जिस तरह कहा है बेटा उसी तरह करेंगे। धनंजय बोला m का मीन्स गुणा, प्रतिशत मीन बटे 100, n का या के मीन्स गुणा, प्रतिशत मीन्स 100। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए। आपको m के नीचे n लाना है, क्योंकि m अनुपात n ज्ञात करना है हमें। तो 35 बटे 25 को इधर ले जाएंगे, 5 से काट दो 7 बार, 5 से 5 बार, तो m अनुपात n बराबर 7:5। इसी क्रम में एक सवाल और, यदि a का 16%, b के 24% के बराबर है। a का 16%, b का 24% के बराबर है, तो a अनुपात b का मान बताओ। पहले से ने कहा a का 16% बराबर है b के 24% के। बराबर कहा, हमने बराबर रख दिया। का मीन्स गुणा, प्रतिशत मीन्स बटे 100, का मीन्स गुणा, प्रतिशत मीन्स बटे 100। प्रतिशत हटाओ, 100 से भाग दे दो, प्रतिशत लगाओ, 100 का गुणा कर दो, 100 से 100 कैंसिल। a बटे b बराबर 24 बटे 16, 8 × 24, 8 दूनी 16, a अनुपात b बराबर 3:2। इसी क्रम में यदि ये लिख दूं कि x का 35%, y के 65% के समान हैं। समान का मतलब बराबर हैं, तो x अनुपात y का मान बताओ। तो ये हो गया x 35 बटे 100 बराबर y 65 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, x बटे y
बराबर 65/35। 5 से काट दो 13 बार, 5 से 7 बार, x अनुपात y बराबर 13:7। इस तरह नोट साथियों, इसी क्रम में अगर वर्गानुपात, दिए अनुपातों का वर्गों का अनुपात, दिए अनुपातों का घनों का अनुपात, उनके घनों का अनुपात ज्ञात करना, उनके वर्गों का अनुपात ज्ञात करना। किस तरह से? जैसे यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो a अनुपात b के वर्गों का अनुपात, इसे वर्गानुपात भी कह सकता है। वर्गानुपात बताओ। तो a बटे b बराबर 3/4। तो a क्यूब बटे b क्यूब बराबर 3 का क्यूब बटे 4 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो वर्गानुपात, वर्गों का, वर्गानुपात, वर्ग का पूछ रहा है, घन का नहीं, घन का आगे करेंगे। वर्गानुपात, वर्गों का अनुपात। तो वर्ग कीजिए, 3 का 9, 4 का 16, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर 9:16। इसी क्रम में अगर ये कह दिया जाए कि यदि x अनुपात y बराबर 1.5 अनुपात 1.2 है तो a अनुपात b या x अनुपात y, x जो दिया हो का वर्गानुपात बताओ। तो ये हो गया x बटे y बराबर 1.5, 1.2। 1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अनुपात कभी वर्ग में नहीं होता, ये ध्यान रखें। तो 15/12। कभी अनुपात ऋण में नहीं होता, अनुपात वर्ग में नहीं होता, अनुपात कभी दशमलव में नहीं होता, अनुपात कभी ऋण में नहीं होता, अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता। कभी भी दशमलव में, कभी भी भिन्न में, कभी भी ऋण में नहीं होता। तो पहले दशमलव क्लियर। अब वर्ग का पूछ रहा है, वर्ग का, x का और y का। तो 15 का वर्ग बटे 12 का वर्ग। 15 का वर्ग होगा 225 और 12 का वर्ग होगा 144। तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर 225 अनुपात 144। जो पद दिए हैं उनका वर्ग करके अनुपात कर दें, दशमलव ऋण। इसी क्रम में यदि अनुपात b बराबर 3:5 है तो a अनुपात b का घनानुपात या घनों का अनुपात, घनानुपात, उनके घनों का अनुपात उनके घनों का अनुपात बताओ। बेटा दिलीप कुमार भरतपुर, a बटे b
3:5 है। राकेश बिजनौर, इनके घन कहते हैं क्यू। तो 3 का क्यू और ये 5 का क्यू। 3 का क्यू 27, 5 का क्यू 125। तो ए क्यू अनुपात बी क्यू बराबर 27:125। इसी क्रम में एक सवाल और, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:7 है तो ए क्यू अनुपात बी क्यू का मान बताओ। ये घनानुपाती हो गया, घनों का अनुपात। तो ये A/B 3/7 ए क्यू बटे बी क्यू बराबर 3 का क्यू बटे 7 का क्यू। 3 3 9 27, 7 का क्यू 343। तो ए क्यू अनुपात बी क्यू बराबर 27:343। हमें ए अनुपात बी दिया था 3:7 और उनके घनों का ए क्यू अनुपात बी क्यू, उनके घनों का अनुपात ज्ञात करना था। तो A/B बराबर 3/7। क्यू किया तो संख्याओं का भी क्यू किया। 3 का क्यू 27, 7 का क्यू 343। जब दोनों को करेंगे बेटा तो ए क्यू अनुपात बी क्यू बराबर 27:343। जितेंद्र किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, महिपाल सिंह 5 जोड़ दें तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। विजय सिंह कितना हो जाता है? 4:5। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ब्रजेश दीक्षित कितना लिखा है? अनुपात 3:4। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद 4:3:4 3:4 दूसरा 4:5। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। एक का यहाँ देखते हैं, एक का तो एक डिफरेंस है। अनुपात का जो अंतर है वो एक कितने के बराबर है? 5 के। एक अंतर अनुपात का कितने के बराबर है? 5 वर्ष के। तो पहली संख्या, इसीलिए पहली संख्या 3 × 5 15 होगी। दूसरी संख्या का रेशो था 4। अब 1:5 के बराबर है तो 4:20 के बराबर होगा। दो संख्याएं थी जिनका रेशो दिया था 3:4। 5 वर्ष बाद दोनों में 5 अधिक हो गया तो रेशो हो गया 4:5। तो संख्याएं बताइए। आपने रेशो लिख लिया 3:4, 4:5। कै वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1। रेशो समान है। एक रेशो के लिए कितने का अंतर, कितने बढ़े? 5। तो 3 के लिए 3 × 5 15 और 4 के लिए 4 × 5 20। तो संख्याएं 15 और 20 हो गई। अगर 5 जोड़ दोगे तो ये 20 हो जाएगी।
और ये 25 हो जाएगी। 5 से काटोगे तो 4:5 आएगा। इसी क्रम में साथियों, इसी क्रम में ये एक सवाल और सेम, 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात 1:3 है। 12 जोड़ने पर प्रत्येक में अनुपात 3:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला रेशो दिया है, 12 जोड़ने के बाद रेशो ये प्राप्त होता है। तो संख्याएं क्या हैं? आपने लिख लिया पहला रेशो 3:5, सॉरी 1:3। पहला रेशो 1:3, 1:3 दिया है पहला रेशो। दूसरा दिया है 3:5। कै वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष नहीं, 12 जोड़ने पर, उम्र वाला नहीं है, संख्या का है। तो 12 जोड़ने पर, उम्र का होता तो वर्ष लिखते, 12 जोड़ने पर रेशो ये हो जाता है। तो आप डिफरेंस देख लो, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, दोनों जगह 2 का डिफरेंस है, समान डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे कि 2 अंतर पर कितने है? 12। 1 पे क्या होगा? 1 अंतर पर 12 में 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा। अब संख्याएं ज्ञात करोगे तो पहली संख्या होगी, पहली संख्या 1 गुणा 6। दूसरी संख्या होगी, दूसरा रेशो था 3। एक रेशो के लिए तो 6 है ही, दूसरा रेशो था 3 अनुपात 3 गुणा 6, 6 × 18, 6 और 18 हो गया। अब प्रत्येक में अगर आप 12 जोड़ते हैं तो ये 18 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 6 से 3:5 कटने के बाद आएगा। तो इस तरह से आयु में बढ़ने के बाद, कम होने के बाद रेशो समान आता है। तो इस तरह से रेशो से निकाल लेते हैं इस तरह के सवालों को। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों से कहें आगे के लिए इसको बढ़ाएं। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, सब्सक्राइब करोगे और साथियों का भला होगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं आपके लिए सहयोग करता रहूँगा। सामाजिक कार्य भी होगा, समाज के प्रति समर्पित हैं तो समाज के लिए कुछ करें। हमारा उद्देश्य, अगर चैन है तो हमारी पढ़ाई की फ़ीस है, चैन नहीं तो कोई फ़ीस नहीं, चैन नहीं तो फीस नहीं।